वो चाहे भाजपा के मंत्री ही क्यों ना हो, उसको कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए। अगर कोई सरकार उसको बचाने के प्रयास करती है तो हम उसके भी विरोध में हैं, उसके अगेंस्ट में हैं। हम किसी एक महिला को सुरक्षा नहीं दी जाएगी। आज हम 2024 में जी रहे हैं। ये अमित शाह जी का इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री साहब को। तो ये बहुत ही गलत काम है कि अगर सरकारें भी इस तरह के कामों को बढ़ावा देने लगी तो उसके बाद तो अपराधियों का हौसला और बुलंद हो जाएगा। पुरुष खुलेआम घूम सकते हैं कहीं भी, महिलाओं को भी इतनी खुली छूट मिलनी चाहिए और उनको लगना चाहिए कि हमारे को सुरक्षा मिल रही है और उनको भी आज़ादी होनी चाहिए। ये कोई आज़ादी नहीं हुई। आज़ादी के इतने साल बाद भी महिलाएं डर के माहौल में रहें कि कहीं भी हमारे को कुछ भी हो सकता है। अभी हम जंतर मंतर से हैं और जंतर मंतर से भाजपा के चार्टर्ड अकाउंट के जो यहाँ प्रकोष्ठ के जो लोग हैं आज जंतर मंतर से एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है महिला सुरक्षा भारत में एक मुद्दा बना हुआ है। अगस्त के महीने में कोलकाता में एक रेप मामला होता है जो कि रातों रात जो है पूरे देश में उबाल होता है कि किस प्रकार से एक महिला डॉक्टर जो ट्रेनिंग डॉक्टर थी उनके साथ इस तरह होता है। सर क्या कहना चाहेंगे महिला सुरक्षा को लेकर? महिला सुरक्षा देश का एक बहुत ज्वलंत इशू है और महिलाएं हमारे देश में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। ना ही केवल घर को बल्कि बाहर को भी संभालने का पूरा काम कर रही हैं। तो महिलाओं के सम्मान को पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे पुरुष खुलेआम घूम सकते हैं कहीं भी, महिलाओं को भी इतनी खुली छूट मिलनी चाहिए और उनको लगना चाहिए कि हमारे को सुरक्षा मिल रही है और उनको भी आज़ादी होनी चाहिए। ये कोई आज़ादी नहीं हुई। आज़ादी के इतने साल बाद भी महिलाएं डर के माहौल में रहें कि कहीं भी हमारे को कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और हमें एज अ सोसाइटी इसको सोचने की बहुत ज़रूरत है कि हम कितने गलत दिशा में जा रहे हैं इन घटनाओं को लेकर। रेप तो हालांकि पूरे देश में बीच बीच घटनाएं ऐसी आती रहती है, लेकिन जब एक डॉक्टर के साथ भी जो कि मेट्रो सिटी में रहती है और अपने कार्यस्थल पे उसके साथ इस तरह से दुष्कर्म होता है और बाद में जिस तरह से प्रशासन छुपाने का प्रयास करता है, सुसाइड बताता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुखदायक घटना है। जो महिला हमारे को बचाने के लिए डॉक्टरी उसने पढ़ी, उसके बाद इतना वो काम कर रही है, उसी के साथ इतना घिनौना काम होना और उसके बाद उसको छुपाने के लिए सारा काम होना और उसमें सरकार का भी एक तरह से साथ होना, क्योंकि प्रिंसिपल को एकदम हटा के दूसरी जगह उनको दूसरी पोस्टिंग मिल गई। तो इससे यही साबित होता है कि सरकार भी उनको कहीं ना कहीं साथ दे रही थी। तो ये बहुत ही गलत काम है कि अगर सरकारें भी इस तरह के कामों को बढ़ावा देने लगी तो उसके बाद तो अपराधियों का हौसला और बुलंद हो जाएगा। बात सरकार की आई, हम अगर बात करें कि पिछले साल जो है विनेश फोगाट भी जो है अपनी जो है उनके खिलाफ एक मामला हुआ था, उसको लेकर ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली में शिकायत की थी थाने में, लेकिन उस पर जो है भाजपा ने या किसी भी पार्टी उस तरह से स्टैंड नहीं लिया भाजपा ने। उसमें जो इलेक्शन हुए उसको इंडिपेंडेंटली कराया गया स्पोर्ट्स बॉडी के द्वारा और उसके बाद जब वो इलेक्शन दोबारा से हुए तो उसके बाद दोबारा उसका रिजल्ट आ गया और विनेश फोगाट को पूरा मौका दिया गया, उन ओलंपिक्स में भी वो गई। तो मैं ये नहीं समझता कि किसी तरह के लेकिन एफआईआर काफी लेट उनके खिलाफ जिस तरह से हुई जो दर्ज हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो सरकार का जैसे जो इसमें मुद्दे में था, ये तो बिल्कुल क्राइम सीन को एकदम चेंज करने वाला वो हो गया। इसमें सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने उनको विनेश फोगाट के ने जो अपनी उसने कंप्लेन की थी, क्या सरकार ने बचाने की कोशिश की? किसी को नहीं की। सरकार ने अपना एक जो है दे दिया कि भाई जो पुलिस को पूरी खुली छूट दे कि आप इनके अगेंस्ट में एक्शन लो। जो भी इवन जो मामला जो अभी न्यायालय में है, कोर्ट में है, ऐसा नहीं कि उनको बरी कर दिया गया, चाहे उनको किसी तरह से प्रोटेक्शन दिया गया, बल्कि उनको जो है, हाँ वो एक पद पे थे, उन्होंने रेसलिंग जो WWF का जो प्रेसिडेंट थे वहाँ से भी उनको जब हो गया कि उनको बाध्य किया गया कि वो इस्तीफा दे और उसके बाद अभी जो है न्यायिक प्रक्रिया उस पर चल रही है। तो सरकार ने उसमें जबकि बंगाल में केस में क्या हुआ है, जबकि वहाँ की मुख्यमंत्री एक महिला है और ये अत्याचार भी हुआ एक महिला के खिलाफ हुआ है, जो कि ऐसा नहीं कि लेकिन हाथरस में जिस तरह केरोसिन से एक लड़की को जला दिया गया था, ये मामला योगी जी के राज्य का है जहाँ पे राम राज की बात की जाती है और वहाँ पे प्रशासन पे जो है कई बार उंगलियां उठी। इस घटना को लेकर आप लोगों ने पूरी तरह से सुना होगा। हम किसी एक सरकार के अगेंस्ट ये नहीं कर रहे सर। ये घटनाएं
किसी भी जगह किसी भी सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। कहीं ये और बिल्कुल- हाथरस में भी बिल्कुल- जो है मैंने जो पढ़ा था, हाथरस में जो घटना हुई थी काफ़ी दुखद थी, लेकिन उसको जो है अगर योगी सरकार ने किसी भी तरह से प्रोटेक्शन देने की कोशिश की होती, उसको जो अपराधी है उसको किसी भी तरह का सरकार का समर्थन दिया गया हो, तो हम जो है उसके अगेंस्ट में भी उसके अगेंस्ट में है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से सरकार ने, कोई योगी सरकार ने उसको किसी तरह से पिछले साल जो है एक बीएचयू में रेप का मामला हुआ, उसके बाद जिस तरह से बीएचयू के जो आरोपी थे उनकी फोटोज आई भाजपा नेताओं के साथ। हाँ जी हाँ जी। भाजपा देखिए, हम जो कोई भी जो है ना, कोई भी किसी के साथ फोटो खिंचवा सकता है आज के डेट में, फोटो खिंचवा। अब जो हो सकता है कि वो लोग भाजपा के साथ भाजपा को सपोर्ट भी कर रहे हो। नहीं, वो आईटी सेल के थे, ये तो प्रमाणित बात है। हाँ, आईटी से हम तो उसकी भी निंदा करते हैं सर, हम ये घटना उसको- कहीं भी नहीं होनी चाहिए और हम तो- हम सभ्य सोसाइटी में ऐसी चीजें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती हम कि तो इस ये तरह चाहते के हैं काम कि जो भी अपराधी हो, चाहे भाजपा की क्यों ना हो, वो चाहे भाजपा के मंत्री ही क्यों ना हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर कोई सरकार उसको बचाने के प्रयास करती है तो हम उसके भी विरोध में हैं, उसके अगेंस्ट में हैं। हम किसी एक महिला को सुरक्षा नहीं दी जाएगी। आज हम 2024 में जी रहे हैं, जो हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग जो 1947 से समझ लीजिए कि जो आज के 75-78 साल हो चुके हैं, और अभी भी जो है इसका मतलब कहीं ना कहीं, और देखिए सुरक्षा की बात अलग है, होने को कुछ भी किसी के साथ भी हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा विषय ये है कि ममता बनर्जी जो खुद एक महिला मुख्यमंत्री है, उसने क्या किया कि पहले अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो इस मामले को दबाया जा सके। सबसे बड़ी गलती एक मुख्यमंत्री जब जो खुद जो आके इस तरह से करती, और वह उसके पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, टीएमसी किसके अगेंस्ट में प्रदर्शन, ममता बनर्जी प्रदर्शन किसके अगेंस्ट में कर रही है, किसके अगेंस्ट में, वहाँ की सरकार उसकी है, तो प्रदर्शन ये नौटंकी करने की क्या जरूरत है कि आप ऊपर से उसका स्टेटमेंट ये भी आया है कि आप जो अभी ये अमित शाह जी का इस्तीफा देना चाहिए गृह मंत्री साहब को। हालांकि अभी कुछ दिन पहले जो है, 1 दिन पहले अपराजिता बिल जो है वहाँ पास कर दिया गया है, जिसमें कि 10 दिनों के अंदर ही जो है ट्रायल करके फांसी दी जाएगी जो रेप के जो अभियुक्त रहेंगे। पहली बात है कि हम सड़िया कानून में नहीं जी रहे हैं कि आज किसी का रेप हो गया आपने कल फांसी दे दी। भाई हमारे न्याय की, हमारा जो संविधान है उसी के हिसाब से आप कुछ कर सकते हैं ना। संविधान में ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि 10 दिन के अंदर फांसी नहीं, उन्होंने कहा कि आरोप जब साबित हो जाएंगे तब, लेकिन उसको जल्दी से 10 दिनों के अंदर ही उसको इस बिल में यही बात कही। आरोप साबित तो उसके अगेंस्ट में उसका जो एक ये था आदमी था, कौन सा खान जो था जो अभी पकड़ा गया, उसके अगेंस्ट में भी आरोप साबित। जहांगीर शेख की बात कर रहे थे। हाँ, जहांगीर, तो उसको पहले फांसी दिलवाए। अगर वो फांसी दिलवा सकती है, आप तो खुद ही कह रहे हैं कि पहले मामला साबित होना चाहिए संविधान के हिसाब से। उसके हिसाब से मैं अपने हिसाब से तो ये कर रहा हूँ कि मामला जो है कोर्ट में जाए, उसको न्याय कोर्ट के हिसाब से उसको जो है जो भी उसको दंड जो भी होता है कि उसकी जो आईपीसी के हिसाब से या फिर नए वाली जो संविधान ये जो बने हैं उसके हिसाब से जो उसको सजा मिले। लेकिन अगर उसने वो लॉ पास करवा दिया है तो इसका मतलब है कि वो अपने यहाँ पहले करके तो दिखाए। पहले तो उसने छुपाया, फिर कह दिया कि मैं ये कर दूंगी, तो मतलब ये तो जो है कि वो फिर दो मुंही बात है। एक सवाल है कि बहुत सारे पार्टी के जितने भी पार्टी हैं उसमें हर पार्टी में जो है महिला अपराध के खिलाफ उन पे आरोप लगे हुए हैं, कई सांसदों में। हम हर पार्टी की बात कर रहे हैं, आप भाजपा से समर्थन कर रहे हैं। भाजपा के सांसदों के खिलाफ भी कई मामले जो हैं, जो सांसद हैं वर्तमान समय में उनके खिलाफ मामला है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आज आप महिला सुरक्षा में निकले हुए। बिल्कुल, मैं ये चाहूँगा कि अगर किसी के जो किसी में मामले में अगर वो प्रूफ हो जाता है कि वो गिल्टी है तो उसको जो है बल्कि न केवल उसकी सदस्यता छीननी चाहिए बल्कि जो है उसको सजा भी मिलनी चाहिए। तो हमने बात की यहाँ पे भाजपा प्रकोष्ठ के ये व्यक्ति हैं कि किस प्रकार से किसी भी दल के लोग हों, चाहे वो भाजपा के हों या अन्य राजनीतिक दल के हों, अगर उनके खिलाफ कोई मामला है जो महिला के खिलाफ है तो उन पे आरोप साबित होने के बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द करनी चाहिए। क्या है आपकी राय इस पूरी बातचीत पे? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।